जय श्री कृष्णा सभी को। आज है मार्गशीर्ष मास का 14वां दिन और आज भी आप सुनेंगे हर रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के बारे में। आज मैं सुनाऊंगी श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीला। ये है माखन चोर की सुंदर लीला, जिसे सुनकर आप श्री कृष्ण के बाल रूप पर बलहारी जाएंगे। तो रसपान कीजिए इस सुंदर लीला का। ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन कितना प्रिय था। वे अपने घर से भी माखन खाते थे और भगवान रोज गोपियों के घर भी माखन चुराने के लिए जाते थे और साथ में होती थी उनकी मित्र मंडली। गोपियां प्रतिदिन लाला की शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास जाती थीं। गोपियों की रोज की शिकायत से मैया के कान पक गए थे। तंग आकर माँ यशोदा ने कन्हैया को आज घर में ही रखा था, बाहर निकलने ही नहीं दिया। जब सुबह से शाम हो गई और गोपियों को कान्हा के दर्शन ही नहीं हुए तो सभी गोपियां सोचने लगी कि आज कन्हैया कहाँ है, क्योंकि गोपियां भी कान्हा के दर्शन किए बिना रह नहीं पाती थीं। गोपियों को पता चला कि आज माँ ने लाला को घर में ही बंद कर रखा है, तो गोपियां भी छटपटाने लगी। तो सभी गोपियां मिलकर उल्हाना देने के बहाने नंद बाबा के घर पर गईं और यशोदा मैया से कहती हैं, अरे ब्रजरानी, आज लाला कहाँ है? सुबह से दिखाई ही नहीं दिया। यशोदा बोली, कहाँ बात हो गई? गोपियां बोली कि आज हम उल्हाना लेकर आए हैं। एक गोपी बोली कि तेरे लाला कभी भी जाकर बछड़ों को खोल देता है और बछड़े जाकर गाय का दूध पी लेते हैं और जब हम दूध निकालने जाते हैं तो गैया हमें दूध ही नहीं देती, लात मार के भगा देती है, तो हमारी दोहनी की दोहनी फूटे और कोहनी की कोहनी टूटे। यशोदा मैया बोली, अरे गोपियों, मेरा छोटा सा लाला है और तुम कितनी बड़ी हो, तो मेरे लाला को डांटा करो और फटकारा करो। गोपियां कहती हैं कि अरे ब्रजरानी, जब हम तेरे लाला की ओर लाल आंख निकालकर डराते हैं या फटकारते हैं तो वे हमारी ओर देखकर हंसने लगता है और कन्हैया की हंसी देखकर हमें भी हंसी आ जाती है। और आप चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, आपका गुस्सा उसी समय खत्म हो जाएगा और आप हंसने लग जाओगे। कान्हा की हंसी इतनी प्यारी है, हमें भी हंसी आ जाती है। आगे मैया को लाना देते हुए कहती है, इतना ही नहीं, खुद भी माखन खाता है, अपने सखाओं को माखन खिलाता है और मोर बंदरों को भी खिलाता है। माखन तो खाते ही हैं, पर माखन की मटकी भी फोड़ देते हैं। इतना ही नहीं ब्रजरानी, अगर घर में माखन खाने को नहीं मिलता ना, तो ये हमारे बच्चों को चुकोटी भर के भाग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पीछे खड़े होकर अपनी शिकायतें सुन रहे थे। मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और बोली, लाला देख, ये सब गोपियां तेरी शिकायत लेकर आई हैं, तू इनके यहाँ जाकर माखन चुरावे है। भगवान बोले कि आज तो मैं अकेला पड़ गया और कोई सखा भी साथ में नहीं है। जितना मैं माँ को समझाऊंगा उतना ही मुसीबत में पड़ूंगा। मैया लाला को समझा रही है कि लाला, चोरी करनी बुरी बात है, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। इस पर कन्हैया जी कहते हैं, मैया मोरी मैंने नाही माखन खायो, ओ मैया मोरी मैंने नाए माखन खाया। मैया, मैंने माखन नहीं खाया, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं। मैं सुबह गैया चराने जाता हूँ और शाम को घर आता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल वालों ने ही बलपूर्वक मेरे मुख पर माखन लगा दिया था। फिर बोले कि मैया तू ही सोच, तूने यह छीका कितना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। इन छोटे छोटे हाथों से मैं एक छीके को कैसे उतार सकता हूँ? मैया, तू बहुत भोली है और ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया, मैं अब गैया चराने भी नहीं जाऊंगा। और कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मैया मन ही मन मुस्कुराने लगी और कन्हैया को गले से लगा लिया। और माँ कहती है, सच सच बता लाला, तूने माखन खायो कि नहीं खायो? तुझे मेरी सौगंध है। मैया की बात सुनकर कन्हैया जी बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया है। माँ बोली, देखो गोपियों, जितना जाको मेरे लाला ने खायो है, मैं नंद द्वार पर बाट लेके बैठी हूँ। जितना जिसका खाया है वो ले जाओ। तोल तोल लियो बीर, जितनो जाको खायो है, पर गारी मत दीजो मोह, गरीबनी को जायो है। माँ कहती है, गोपियों, तुम गाली मत दीजो, क्योंकि मुश्किल से मुझे कन्हैया मिले हैं। तुम्हारा जितना माखन खाया है मैं तुम्हें तोल तोल कर दे दूंगी। और माँ की आंखों में आंसू आ गए। गोपियां बोली, हे ब्रजरानी, ऐसी बात नहीं है, ये लाला तो हमारा भी है, केवल आपका ही नहीं है, ये सारे ब्रज का लाला है।
यशोदा हम उलाहना देने के बहाने से इसका दर्शन करने आए थे। उलाहना तो केवल बहाना था, दर्शन जो हमें पाना था। गोपियां कहती हैं, कोई किसी के बाल पर मरता है, कोई किसी की चाल पर मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है, पर हम तो नंद के लाल पर ही मरते हैं। ये हमारा जीवन धन है। ये थी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।